है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, निर्णायक मंडल, सभी सहपाठी, प्रिय सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। इससे पहले आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ सब मिलकर झूमें गाएं, आओ सब मिलकर झूमें गाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। असंख्य देश प्रेमियों के बलिदान के बाद हमें यह आज़ादी नसीब हुई थी। अतः यह आज़ादी सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आज़ादी के 75 वर्षों के जश्न का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रख दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आगामी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। अतः 75 सप्ताह पूर्व भी आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूर्व हो जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की थी। इस महोत्सव के कार्यक्रम वर्ष 2023 तक चलेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश पर जान न्यौछावर की। हम उनमें से कुछ ही के नाम जानते हैं। इस महोत्सव के जरिए देश उन गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी ढूंढकर उनकी वीर गाथा सबके सामने लाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान बीते 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 साल पर एक्शन, 75 संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। देश भर में 75 सप्ताह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश देने और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के अनुसार आज़ादी की ऊर्जा का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी वीर सेनानियों के प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इस महोत्सव में हमें अवसर दिया है कि हम देशवासी अपने कमजोरी को जाने वह उसका आकलन करें। आज देश में निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं। नई सभ्यता और संस्कृति करवट ले रही है। हम सभी को आज़ादी के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश के महान इतिहास को जानना चाहिए और हमेशा तन मन धन से अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। आज़ादी का ये जश्न हम सबको मिलकर मनाना है। आज़ादी का ये जश्न हम सबको मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। थैंक यू।